Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. Today we will discuss about mediation analysis. So let's start. So a mediator variable is also called intervening or process variable is the variable that causes mediation in the relationship between dependent variable, that is also called outcome variable, and the independent variable, that is also called a predictor or causal variable. सो मीडिएटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि इनकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, एक ऐसा वेरिएबल। तो मीडिएशन में हम क्या दिखते हैं कि एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है परचेज इंटेंशन। सो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यूज़र कितना टाइम स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर तो उसका परचेज इंटेंशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो मेरा एक तो ये थ्योरी है कि जितना टाइम यूज़ करेंगे परचेज इंटेंशन में भी हाई हो सकती है, अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टली ये अफेक्ट ना कर रहा हो, मतलब कि जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो इट डजेंट मीन कि परचेज इंटेंशन आपकी हाई हो सकती है, ये डायरेक्टली अफेक्ट ना कर रहा हो। तो मैं लिटरेचर रिव्यू करता हूँ और उसमें मैं दिखता हूँ कि जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो उतना ही ज़्यादा आपको ब्रांड अवेयरनेस होती है, आपको ब्रांड के बारे में पता चलता है। फिर जब आपकी ब्रांड अवेयरनेस आपको होती है तो वहाँ से फिर आपकी परचेज इंटेंशन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना यूज़र टाइम स्पेंड करेगा उतना ही उसको नॉलेज मिलेगा उस ब्रांड के बारे में, और फिर जब ब्रांड के बारे में उसे अवेयरनेस होगी तभी तो वो परचेज इंटेंशन अपनी बता पाएगा, वेदर कंज्यूमर वांट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है परचेज इंटेंशन को, राइट। तो ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू परचेज इंटेंशन को अफेक्ट हो रहा है, तो ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू टाइम स्पेंड सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये जो हमारा होता है ये वाला इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। और ये हमारा होता है डायरेक्ट इफेक्ट, राइट। तो जैसे ए, बी और सी। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट ए इंटू बी, इन दोनों को जो यहाँ वैल्यूज आएंगी इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा ये डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट। तो जब हम टोटल इफेक्ट निकालेंगे, टोटल इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, तो वो होगा इक्वल टू इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट वो हमारे पास टोटल इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जब हम मीडिएशन स्टडी करते हैं, मीडिएशन एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास तीन सिनेरियो हो सकते हैं, तीन पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। वो क्या क्या होंगी? पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि ये इफेक्टिव ना हो, मतलब इसका कोई रोल ना हो, मीडिएशन यहाँ पर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आ गया नो मीडिएशन, नो मीडिएशन आ गया पहला केस कि इसका कोई रोल है नहीं, राइट। एक तो हो गया ये वाला केस। सेकंड वाला केस क्या होगा? सेकंड वाला केस ये हो सकता है कि इसका भी इफेक्ट हो, मतलब ये इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर रहा हो परचेज इंटेंशन को और डायरेक्टली भी कर रहा हो, ठीक है। तो ये भी सही हो और ये भी सही हो, तो इसे हम नाम देते हैं पार्शियल, पार्शियल मीडिएशन, राइट। थर्ड जो केस है वो ये हो सकता है कि ये इसका इफेक्ट ना हो और इसका इफेक्ट हो, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा और ये रहेगा। तो इस केस को हम कहेंगे फुल मीडिएट, फुल मीडिएशन,
राइट। तो जब भी हम मीडिएशन एनालिसिस करते हैं, तीन पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं। पहला, नो मीडिएशन, कि इसका कोई रोल ना हो। दूसरा, पार्शियल मीडिएशन, जिसमें कि इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो परचेज इंटेंशन के ऊपर और डायरेक्ट इफेक्ट भी हो। ये हो गया दूसरा केस। थर्ड केस में जो है फुल मीडिएशन का, जिसमें कि ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ इस ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू इसका इफेक्ट जाएगा परचेज इंटेंशन पर। तो इसे हम बोलते हैं फुल मीडिएशन, राइट। तो एक बार जो हमने अभी तक स्टडी किया है, इसको हम एक बार स्मार्ट पीएलएस पे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर स्मार्ट पीएलएस ओपन कर लिया है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और जॉब परफॉर्मेंस का। वी वांट टू स्टडी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की पॉलिसी होगी तो क्या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, राइट। तो पहले हम इनकी रिलेशनशिप को स्टडी कर लेते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो ये इसका इफ़ेक्ट है 0.63। और हम ये भी देख लेते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो यस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू अगर आप देखें तो 0.05 से छोटी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का जॉब परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट है, राइट। तो ये तो हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। जब मैंने लिटरेचर स्टडी किया तो मुझे पता चला कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का जॉब परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी है। वो कैसे? लिटरेचर ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की पॉलिसी होगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली उनकी जॉब परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमने मीडिएटर लिया है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। और ये सिग्निफिकेंट आ रहा है तो ये क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। मतलब ये कौन सा केस होगा, ये फुल मीडिएशन का होगा, पार्शियल मीडिएशन का होगा या नो मीडिएशन। सो लेट्स सी, मैं एक बार यहाँ पर पीएलएस एल्गोरिदम को रन करता हूँ। तो ये हमारे डायरेक्ट इफेक्ट आ गया और ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया। तो एक बार हम ना इसको देख लेते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो बूटस्ट्रैपिंग कर लेते हैं। और यस, अगर आप यहाँ पर देखें तो इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है, राइट। और ये जो डायरेक्ट इफेक्ट पहले जो हम सिर्फ जब इन दोनों वेरिएबल का ही देख रहे थे रिलेशनशिप, तब ये सिग्निफिकेंट आ रहा था 0.00 समथिंग। और अगर आप अभी देखें तो ये 0.8 हो गया है। मतलब ये रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गई है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और मीडिएशन जो है, मीडिएशन इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये सिग्निफिकेंट हो गया है। तो ये कौन सा केस हुआ, जो कि मैंने आपको तीन सिचुएशन बताई थी, पार्शियल मीडिएशन, फुल मीडिएशन और नो मीडिएशन। तो ये जो केस है हमारे सामने जो आया ये है फुल मीडिएशन का, राइट। जिसमें कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गई है और फुल मीडिएशन यहाँ पर आ गया है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो गई है। सो दिस इज द केस ऑफ फुल मीडिएशन। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल इफेक्ट होता है, टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेट्स से ये ए है, बी है और ये सी है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा कैसे आता है, ए इंटू बी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। सो ये मेरे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया 0.618। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट इफेक्ट देख लेता हूँ। तो हमारा जो इफेक्ट आया, यस, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा इतना आ गया है, जैसे कि मैंने बताया ए इंटू बी। हमारे पास टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया 618। तो और अभी टोटल इफेक्ट हम देख लेते हैं एक बार, वो कैसे बनेगा। तो टोटल इफेक्ट हमारा कैसे बनेगा, जब इसमें इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट, तो डायरेक्ट इफेक्ट हमारा कितना था, 0.012। ये हमारा टोटल इफेक्ट आ गया। तो लेट्स से टोटल इफेक्ट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इफेक्ट जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का और जॉब परफॉर्मेंस का,
वो आ रहा है 0.631। तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा वहाँ पर वैल्यू। हमारी आ रही है 0.630 और यहाँ पर आ रही है 631। तो ये कुछ राउंड ऑफ का वैल्यू हुआ होगा। तो ये वैल्यू एक्चुअली ये इतनी ही आनी थी, 0.631 राउंड ऑफ करके। तो ये हमारा जो हमने स्टडी किया ये फुल मीडिएशन का केस था। टोटल इफेक्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट, वो हमारे पास टोटल इफेक्ट आ गया। तो जब भी आप मीडिएशन रन करें, आप देखें पहले तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करें। फिर आपके अगर आपके पास लिटरेचर होगा जो कि ये बता रहा होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी मीडिएटर को इफेक्ट कर रहा है और मीडिएटर का इफेक्ट है फाइनल आउटकम वेरिएबल पे, तो आप इस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और फिर बाद में आप ये चेक कर सकते हैं, आपको ये रिपोर्ट करना है कि मीडिएशन का कौन सा केस है, फुल मीडिएशन का केस है, पार्शियल मीडिएशन का केस है, या फिर मीडिएशन का इफेक्ट है ही नहीं। तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।